वसुदेव हमारी तरफ देख करके महाराज हंस गई और जैसे ही हंसे तो उन्हें ब्रह्मा जी ने देख लिया, खड़े होकर के जवाब दिया, वसुदेव जो कार्य मृत्यु लोक पर होते हैं उन्हें आप देवलोक में कर रहे हो तो आप इस देवलोक में रहने के लायक नहीं हो। जवाब दिया महाराज हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई, कौन सी भूल बन गई जो हमें आप हमसे बात कह रहे हो। तो जवाब दिया ब्रह्मा जी ने, जब ऐसे ब्रह्मा जी से वसुदेव ने पूछा तो ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार फिर से पूछा, तीसरी बार पूछा तो ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर के जवाब दिया वसुदेव से कि वसुदेव तुम बार बार श्यार की भांति भौंक रहे हो तो हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं कि तुम श्यार हो जाओ, श्यार। और महाराज जैसे ही ब्रह्मा जी का श्राप लगा तो वसुदेव श्यार बन गए और श्यार जब बने वसुदेव तो श्यार के वेश में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे महाराज वसुदेव। तो वसुदेव जो थे रोजाना गंगा जी के किनारे पर आते थे और गंगा जी के किनारे पर आते थे, बैठ जाते थे। तो राजा एक दिन का समय था और बड़ी दुखी ही मने विचार करते वसुदेव को कैसे सोच रहे हैं कि वो भी हमारे क्या दिन थे, हम देवलोक में अपना समय बिता रहे थे। जब इतनी बात राजा सोच रहे हैं वसुदेव तो गंगा जी उसी समय पास भी आकर के बोली, क्या अरे गंगा ने गिरायो सारी दिया राजा। महाराज तुम कौन हो और तुम रोजाना आते हो, तुम्हें रोजाना देखती ही तुम थोड़ी देर बैठते हो चले जाते हो, आखिर तुम हो कौन, आखिर कौन क्या है हमें बताओ। जब इतनी बात गंगा जी की जान सुनी तो बोला, अरे भाई जीवन की बर्बादी जवाब दिया गंगा जी, तुम हमें पूछ रही हो कि हम कौन नहीं क्यों आते हैं, तो सुनो हमें ब्रह्मा जी का श्राप है कि हमारी शादी होगी तो गंगा जी के साथ में। और इतनी बात कहने के बाद बहुत दुखी हुआ। कैसे? अरे सुनी गंगा की बात, प्यार वाली
हमारे साथ में विवाह करना चाहते हो? श्यार ने जवाब दिया, हाँ। हमें ब्रह्मा जी का श्राप है कि हमारा विवाह होगा तो गंगा जी के साथ में। तो गंगा जी ने एक बात कही, महाराज तुम विवाह करना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। शर्त महाराज, शादी की खुशी तो हर किसी को होती है, कि शर्त कौन सी है तुम्हारी, जो शर्त हमें बताओ। और गंगा जी से जब इतनी बात राजा ने कही तो गंगा जी ने जवाब दिया कि गंगा जी बोली, महाराज तुम हमारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हो तो तुम हमारे साथ चक्कर लगा दो, इधर से उधर उधर से इधर, 7 चक्कर जब लगा दोगे तो हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह कर लेंगे। तो जब इतनी बात सुनी तो महाराज शादी की खुशी में उस श्यार ने समय नहीं किया। कर्म कौन सा किया? तरीका से श्यार ने जब 6 चक्कर पूरे किए तो 6 चक्कर जब लगाए, जब साथ में चक्कर लगाने के लिए तैयार हुआ, कर्म कौन सा हुआ? अरे गंगा मैया सोच रही और देवी के भारी गई दुखियाई और परिक्रमा साथ लगावे तो दुनिया देवी किया। अरे होना हर पप्पू मिटा भैया और नाई मात ने सबे लगाई और जैसी श्यार धारा में पूरा गंगा ले गई बिग बढ़ाई। श्रोता बंधु, गंगा जी ने मन में विचार किया कि इसने 6 चक्कर तो लगा दिए और 7वां एक चक्कर शेष रह गया है, अगर इसने उसे भी लगा दिया तो हमने इसे वायदा दिया है और हमें इसके साथ में विवाह करना पड़ेगा। और हमने अगर इसके साथ में विवाह किया
तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि गंगा जी ने कश्यार के साथ में अपना विवाह किया। तो भक्तों गंगा जी ने उसी समय अपने वेग को बढ़ाया और जैसे ही कश्यार धार में कूदा उसी धार में डूब करके उसकी मृत्यु हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्तों जैसे होशियार की मृत्यु हुई है तो होशियार के शरीर की जो पाजर थी गंगा जी के एक किनारे पर जाकर के लगी है महाराज। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर लगी तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। धीरे धीरे करके उस पाजर में थोड़ा थोड़ा कूड़ा इकट्ठा होता चला गया, कूड़ा। और जैसे ही कूड़ा इकट्ठा हुआ तो एक दिन का समय था कि सप्तऋषि सातों ऋषि जो थे उसी गंगा जी के किनारे पर आए हैं। और जब गंगा जी के किनारे पर सप्तऋषि आए चारों तरफ देखा है सप्तऋषियों ने तो कोई नाव दिखाई नहीं दी महाराज। गंगा जी पार करने के लिए जब नाव दिखाई नहीं दी तो सप्तऋषियों ने उसी कूड़े के ऊपर बैठ करके गंगा जी को पार किया है। और जैसे ही गंगा जी पार की तो महाराज दूसरे किनारे पर जैसे ही सप्तऋषि पहुंचे तो मन में एक विचार आया कि आखिर देखें तो सही हमें गंगा जी पार किसने कराई है। तो आज सप्तऋषियों ने जैसे ही कूड़े को हटाया तो उस कूड़े के नीचे कोई सियार की पाजर निकली। और जैसे ही वो सियार की पाजर निकली तो सप्तऋषियों ने महाराज अपने तपस्या के बल से उसी सियार की पाजर से एक सुंदर सा बच्चा बनाया है। और जैसे ही सुंदर सा बच्चा बनाया इधर गंगा जी समझा रही है महाराज प्रदीप को समझा रही है कि महाराज ये वही बालक है जिसे आप ना समझ करके ले जा रहे हो महाराज, ये नाथ नहीं है। तो राजा ने एक बात कही गंगा जी अभी तो ये बालक छोटा है, हम अभी तो इस बच्चे को ले जाएंगे, इसका पालन पोषण करेंगे और जब ये बच्चा शादी के योग्य जब हो जाएगा तो हम तुम्हारा विवाह के साथ में करा देंगे। तो आज भक्त राजा इस बच्चे को लेकर के चले आए अपने महलों में। और जब महलों में लेकर के आए हैं राजा इस बच्चे को तो उसी का नाम रखा है महाराज शांतनु। और जब शांतनु उस बच्चे का नाम रखा तो धीरे धीरे महाराज शांतनु थोड़े बड़े हुए, राजगद्दी संभालने लायक राजा शांतनु जब हुए तो महाराज प्रदीप राजपाट को शांतनु को सौंप करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। और आज इधर राजा शांतनु राजपाट को भोग रहे हैं बड़ी हंसी खुशी से। तो एक दिन राजा और घोड़ा पर सवार होने के बाद में गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पर राजा पहुंचे तो गंगा जी को देखा। तो गंगा जी को देखने के बाद राजा गंगा जी से एक बात कही है कि गंगा जी हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करना चाहते हैं। तो गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया महाराज तुम हमारे साथ विवाह करना चाहते हो? बिल्कुल। तो बोली
तो सुनो, हमारी 3 शर्त है महाराज। अगर भूत में मंजूर है तो हम तुम्हारे साथ में अपना विवाह करेंगे। तो राजा ने जवाब दिया कि गंगा जी जो तुम्हारी शर्त है वो हमें बताओ। तो गंगा जी बोली महाराज पहली शर्त तो हमारी ये है कि हम तुम्हारे साथ में विवाह तो कर लेंगे लेकिन तुम्हारे खेलों में नहीं जाएंगे। और दूसरी शर्त महाराज ये है कि हम जो कार्य करेंगे उसमें आप कोई बाधा नहीं डालोगे। महाराज हम चाहे किसी का सम्मान करें चाहे किसी का अपमान करें, हम कुछ भी करें लेकिन महाराज आप बाधा नहीं डालोगे। और महाराज तीसरी शर्त हमारी ये है कि अगर तुमने हमारे कार्य में कोई बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने लोग को चली जाएंगी। जब इतनी बात गंगा जी की राजा ने सुनी, कर्म कौन सा हुआ? अरे सुना भूतधारी ध्यान, कर्मया जो हुई गौरा नामी। अरे कर्मया जो है गौरा नामी। गंगा की सुनी की बात भरी अजोगा जाने हामी सैया। गंगा जी ने जवाब दिया महाराज हमारी ये 3 शर्त है। अगर